नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्ल्ड स्टडी पर, जहां हम आपको दुनिया भर की सैन्य और तकनीकी खबरों से अपडेट रखते हैं। आज हम इसी क्रम में बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो रूस के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का कारण बन सकता है, और ये बन रहा है जो पाकिस्तान का JF-17 फाइटर जेट, उसकी वजह से, जिसे अब कई देशों द्वारा खरीदे जाने की संभावना बताई जा रही है। क्या ये जेट रूस के Su-35 को चुनौती दे पाएगा? क्या पुतिन का सुखोई 35 अपने आप को साबित नहीं कर पा रहा है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं। देखिए, जो दुनिया भर के न्यूज आउटलेट्स हैं, इस खबर पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं। उन्होंने इस न्यूज को अपनी हेडलाइन बनाते हुए लिखा है, बिग टेंशन फॉर रसिया एज कंट्री बैटिंग ऑन पाकिस्तान JF-17 फाइटर जेट, डिड पुतिन सुखोई 35 फाइटर जेट फेल। और जो सुखोई 35 फेल इज फॉलिंग पाइवेट टू चाइनाज JF-17 फाइटर। तो देखिए क्या हुआ है। जो पाकिस्तान का JF-17 फाइटर जेट है, जिसे चीन और पाकिस्तान के संयुक्त प्रयास से विकसित किया गया है, अब एक नई चर्चा का विषय बन गया है। ये जो JF-17 है, ये एक सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है, जो कई विशेषताओं के कारण अपनी पहचान बना चुका है। JF-17 की जो नई ब्लॉक थर्ड वर्जन में ऐसे अत्याधुनिक तकनीकी सुधार किए गए हैं जो इसे दुनिया के कई देशों के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हैं। वहीं जो रूस का सुखोई Su-35 है, वो भी एक पावरफुल मल्टी रोल फाइटर जेट है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान, जो रसिया का बहुत मित्र देश है, वो रूस के सुखोई 35 की बजाय पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक थर्ड को खरीदने पर विचार कर रहा है। इस स्थिति ने दुनिया भर में सैन्य विशेषज्ञों के बीच में बहुत ही खलबली मचा दी है। आइए पहले समझते हैं JF-17 है क्या और यह क्यों इतना खास है। तो देखिए, JF-17 का विकास चीन की चेंगडू एयरस्पेस और पाकिस्तान की पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स PAC द्वारा डेवलप किया गया था। इस जेट में कई बेहतरीन फीचर्स हैं जो इसे दुनिया के सबसे किफ़ायती और प्रभावी फाइटर जेट्स में से एक बनाते हैं। JF-17 ब्लॉक 3 में एक अत्याधुनिक KLJ-7A और AESA रडार सिस्टम है, जो कि टारगेट डिटेक्शन और ट्रैकिंग में बहुत ज़्यादा मददगार है। इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी इसे एक अलग पहचान देता है, जिससे यह दुश्मन के रडार को नष्ट करने में सक्षम है। इसके अलावा जो JF-17 ब्लॉक थर्ड है, उसमें लंबी दूरी के मिसाइल्स और एक नया फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम भी दिया गया है। ये जेट बिल्कुल हल्का है और इसके ऑपरेशनल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कम है, जो इसे उन देशों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाते हैं जिनके पास सीमित बजट है। पाकिस्तान ने इसे अपनी वायुसेना का प्रमुख जेट बना लिया है और इसे निर्यात करने की योजना भी बनाई है। अब बात करें रूस के Su-35 के बारे में। तो देखिए, रूस का जो सुखोई 35 Su-35 एक ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है, जो रूस के सुखोई डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है। ये विमान 4th++ जनरेशन का है और इसमें एयरबस ई रडार सिस्टम है, जो 400 किलोमीटर तक के लक्ष्य को डिटेक्ट करने में सक्षम है। इसके अलावा Su-35 में थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन भी है, जो इसे शानदार मैन्यूवरेबिलिटी देता है। ये जेट एकदम भारी और पावरफुल है और इसका मुकाबला करना किसी भी फाइटर जेट के लिए ज़्यादा आसान नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ईरान जैसे देश, जो पहले इसे अपने वायुसेना में शामिल करना चाहते थे सुखोई 35 को, अब पाकिस्तान के JF-17 को क्यों खरीदना चाहते हैं, क्यों इसकी ओर देख रहे हैं। तो देखिए, रूस और ईरान के बीच में काफ़ी मजबूत सामरिक रिश्ते हैं। ईरान ने पहले सोचा था कि Su-35 को अपनी वायुसेना का हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि यह उसकी एयरफोर्स को आधुनिक बनाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प था। लेकिन रूस के साथ कई मुद्दों ने इस प्रक्रिया को रोक दिया है। रूस ने Su-35 के उत्पादन में देरी की है और ईरान को इसका निर्यात करने में भी समस्याएं आ रही थीं। इसके अलावा रूस ने तकनीकी सहायता देने में भी काफ़ी समय लिया है, जिससे ईरान के लिए अन्य विकल्पों की तलाश करना अनिवार्य हो गया है। अब ईरान ने जो नया रुख अपनाया है,
वो चौंकाने वाला है। ईरान अब JF-17 ब्लॉक 3 को खरीदने पर विचार कर रहा है। इससे ये संभावना जताई जा रही है कि ईरान अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए एक हाइब्रिड फ्लीट तैयार कर सकता है, जिसमें रूस के Su-35 के साथ साथ पाकिस्तान के JF-17 भी शामिल होंगे। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स भी ये दावा कर रही हैं कि ईरान ने Su-30 और Su-35 जैसे फाइटर जेट्स के निर्माण की तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए रूस ईरान से बात कर रहा है, ताकि वह उन्हें अपनी घरेलू तकनीकी से विकसित कर सके। पाकिस्तान ने JF-17 को न केवल अपनी वायुसेना के लिए बल्कि अन्य देशों के लिए भी एक आकर्षक ऑप्शन बना दिया है। पाकिस्तान ने कई देशों से बात की है, जिसमें म्यांमार, नाइजीरिया और इसी लाइन में अब ईरान भी शामिल है। JF-17 ब्लॉक 3 को खरीदने का विचार अब कई देशों के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है, क्योंकि ये एक सस्ता और इफेक्टिव फाइटर जेट है। पाकिस्तान ने इस जेट में कई सुधार किए हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा बेहतर रडार, मिसाइल क्षमता और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, जिससे यह दुनिया के कुछ सबसे बड़े फाइटर जेट्स को टक्कर देने के काबिल बन गया है। अब रूस के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर ईरान जैसे देशों ने पाकिस्तान के JF-17 को चुन लिया, तो यह रूस के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। रूस का जो प्रमुख सैन्य निर्यात सुखोई 35 था, और अगर ईरान ने JF-17 को प्राथमिकता दी, तो इससे रूस की सैन्य औद्योगिक शक्ति पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। यह स्थिति और रूस के लिए बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। क्यों? क्योंकि ईरान जैसा प्रमुख ग्राहक जो पहले Su-35 में रुचि दिखा रहा था, इंटरेस्ट दिखा रहा था, अब पाकिस्तान के JF-17 की ओर रुख कर रहा है। इससे रूस को अपनी सैन्य तकनीकी साझेदारी और निर्यात नीतियों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने पाकिस्तान के JF-17 और रूस के सुखोई 35 के बारे में विस्तार से चर्चा की। अब सवाल ये उठता है कि क्या रूस अपनी स्थिति को संभाल पाएगा, या फिर पाकिस्तान का JF-17 रूस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरेगा। हम आपका विचार जानना चाहेंगे। कृपया कमेंट सेक्शन में अपना विचार जरूर साझा करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। धन्यवाद।